वेलकम टू एग्जाम कुटी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंडिया टू इंस्टॉल रिमूवेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। मतलब जो इंडिया में अभी हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि एक मतलब नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है जिसके तहत वो जो रेलवे ट्रैक्स का खाली जगह होती है वहां पे अभी क्या करना है, ये सोलर पैनल्स बिछाएंगे रिमूवेबल। मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल सकते हैं और जब जरूरत फिर से क्या कर सकते हैं, इसको बाद में फिर से दोबारा से लगा सकते हैं। इससे क्यों यानी कि ऐसा करा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं ताकि पावरिंग द रेलवे विद सस्टेनेबल एनर्जी, मतलब टिकाऊ ऊर्जा से, या बोल दो कि जो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती है उस ऊर्जा से पावर करना है। मतलब उस तरह का पावर देना है, जो भी मतलब एनर्जी है प्रोवाइड करानी है किसको, रेलवेज को। मतलब रेलवेज जो वैसी एनर्जी है जैसे कोल वगैरह पे या हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो भी यूज कर रही है वो बंद करे, वो मतलब कम कर दे और सारा का सारा किस पे आ जाए, सोलर एनर्जी पे आ जाए, सस्टेनेबल जो होती है। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। इंट्रोडक्शन में क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू इंस्टॉल रिमूवेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। मतलब जो अपनी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने क्या प्लान किया है कि जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं वहाँ पे क्या है, सोलर पैनल्स यूज करेंगे जो रिमूवेबल होंगे, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब निकल जाए और फिर दोबारा से क्या हो, इंस्टॉल करना हो तो इंस्टॉल हो जाए। इनिशिएटेड बाई इनिशिएशन या इनिशिएटिव लेड बाई द इंडियन रेलवेज टू बूस्ट क्लीन एनर्जी एडॉप्शन। मतलब सिंपल सा बात है, जो इंडियन रेलवेज है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि जो एनर्जी है वो कैसी प्रोड्यूस हो, क्लीन एनर्जी। मतलब जो सोलर एनर्जी होती है इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, तो बेसिकली ये चाहते हैं कि बोला पॉल्यूशन फ्री एनर्जी मिले और सस्टेनेबल भी हो। एम क्या है, सिंपल सा है यहाँ पे गवर्नमेंट का कि अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाई 2030। मतलब जो कार्बन एमिशन होता है उसको, तो कार्बन का जो उत्सर्जन है फैक्ट्रीज वगैरह से, उसको जीरो करना है। ऐसा लक्ष्य रखा है किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2030 तक। तो उसी के तहत क्या है, इसको भी क्या करना है, ऐसा सोर्सेस पे मतलब सिंपल ट्रांसफर करना है रेलवेज को भी जिसमें कहीं पे भी कार्बन ना प्रोड्यूस हो रहा हो। फोकस ऑन यूटिलाइजिंग अनयूज्ड रेलवे ट्रैक स्पेसेस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। और सबसे बड़ा फोकस है कि इसके लिए क्या करना है, जो अनयूज्ड रेलवे ट्रैक्स हैं उनके ऊपर क्या करना है, रेल मतलब यही सोलर पैनल बिछाएंगे और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन होगा। मतलब सिंपल रहा, ऐसी एनर्जी जो कार्बन भी प्रोड्यूस नहीं करती और कहाँ पे यूज हो, ऐसी जगह पे प्रोड्यूस हो जहाँ पे क्या हो, कोई यूज ना हो उस स्पेस का। तो रेलवे ट्रैक्स के बीच का जो स्पेस होता है उसका तो कोई यूज ही नहीं होता, बहुत अच्छी जगह है वो। प्रोजेक्ट हाईलाइट्स देख लेते हैं क्या होगा प्रोजेक्ट्स में। क्या ऐसा प्रोजेक्ट है, रिमूवेबल सोलर पैनल्स डिजाइंड फॉर इजी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। मतलब जो सोलर पैनल्स होंगे वो रिमूवेबल होंगे, जब चाहेंगे तब रख देंगे वहां पे, और फिर जब कोई यूज करना हो या सुधारना हो, उसको सही करना हो, मेंटेनेंस हुई, इंस्टॉलेशन कैसा हो उनका इजी, मतलब तुरंत लगा दो तुरंत हटा दो। मेंटेनेंस वगैरह उनका, क्योंकि उसका क्लीनिंग वगैरह होती है या कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट है तो क्या होगा, मेंटेनेंस के लिए भी सही से उसको जल्दी से निकाला जा सके और जल्दी से उसका रिपेयरिंग हो सके। पैनल्स कैन बी रिमूव्ड क्विकली ड्यूरिंग ट्रैक रिपेयर्स इमरजेंसीज और इमरजेंसी, मतलब जब कभी अगर इमरजेंसी है या ट्रैक का रिपेयर हो रहा है तो जो पैनल्स है सोलर पैनल्स उन्हें क्या है, बहुत ही जल्दी से निकाला जा सके। एक्सपेक्टेड टू जनरेट लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी विदाउट एक्वायरिंग एक्स्ट्रा लैंड। मतलब सिंपल सा गवर्नमेंट चाह रही, क्यों ऐसा स्पेस चुना है कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में डालना है ये सारे सोलर पैनल, ताकि कोई एक्स्ट्रा जमीन ना लगे, क्योंकि उनके बीच का जो स्पेस होता है रेलवे ट्रैक्स का वो क्या होता है, अनयूज्ड ही होता है। और क्या हो, वहाँ पे जनरेट लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सके। पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनिशिएटेड इन सिलेक्टेड रेलवे जोन्स। मतलब बहुत सारे जो पायलट प्रोजेक्ट्स, मतलब स्टार्टिंग वाला जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स है वो क्या है, चालू हो गए हैं बहुत सारे जगह पे, जैसे कि वाराणसी में ही हो चुका है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, हार्नेस रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम अनयूज्ड रेलवे ट्रैक स्पेसेस। प्रोजेक्ट का एम सिंपल सा, या उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है अनयूज्ड रेलवे ट्रैक स्पेसेस के जरिए, ठीक है। रेड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड कट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। सिंपल बात है, जो फॉसिल फ्यूल्स है मतलब जैसे कोयला वगैरह, इन पे डिपेंडेंसी खत्म करनी है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर सोलर पैनल्स पे हम लोग पहुंच जाएंगे तो कम हो जाएगी। उसके बाद सपोर्ट इंडिया क्लीन एनर्जी मिशन अंडर द नेशनल सोलर मिशन। और इससे क्या होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया है इंडिया क्लीन एनर्जी मिशन की, मतलब जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो वो क्लीन हो, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोड्यूस हो, अंडर नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन के तहत तो वो भी क्या होगा, इसको बढ़ावा मिलेगा कि जो जो ये एनर्जी प्रोड्यूस होगी सोलर पैनल्स को रेलवे टैक्स के बीच में रख के, वो कैसी होगी, वो पॉल्यूशन फ्री होगी। कार्बन वहां पे प्रोड्यूस तो होगा नहीं सोलर एनर्जी से।
कंट्रीब्यूट टू इंडियन रेलवे नेट जीरो गोल बाई 2030। तो जो गवर्नमेंट, जो इंडियन रेलवे का नेट जीरो गोल है, मतलब सिंपल सा नेट जीरो गोल मतलब कार्बन उत्सर्जन, कार्बन पे जो डिपेंडेंसी है, कार्बन वाले जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह पे है जिससे कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो सब पे डिपेंडेंसी हटाना है उनको अपनी एनर्जी के लिए। इंडियन रेलवे का ऐसा एम है, तो वो 2030 तक क्या है, हो जाए पूरा। तो इसके लिए ये मिशन क्या करेगा, उनके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि सिंपल बात है, सोलर पैनल से क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हाउ इट वर्क्स, ये वर्क्स कैसे करता है, सोलर पैनल्स को लगाएंगे। सोलर पैनल्स आर प्लेस्ड बिटवीन रेलवे ट्रैक्स ऑन स्पेशली डिजाइन फ्रेम्स। सिंपल बात है, इनका जो डिजाइन है वो एक स्पेशल होगा, मतलब एक पर्टिकुलर, मतलब पहले ही से क्या है डिजाइन करके अच्छे से, मतलब है, मतलब उनका सारा कुछ वो देख लिया गया, कितना एरिया होना चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी मजबूती होनी चाहिए, सारा कुछ देख लिया। और उनको कहाँ रखेंगे, जो ये रेलवे ट्रैक्स हैं उनके बीच में, एक ये रेलवे ट्रैक है जैसे, और एक ये है यहाँ पे, तो इनके ही बीच में जो खाली स्पेस है देखो, वहीं पे है क्या है, इनको रखा गया है। तो वही है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स के बीच में रखा जाएगा। पैनल्स आर रिमूवेबल फॉर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे देखो ये सारे क्या है, कट्स हैं, यहाँ पे एक ये कट है, एक यहाँ पे ये अलग ब्लॉक है, तो इनको जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो इन्हें क्या करा जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, रिमूवेबल होंगे ये। और फिर से क्या है, इजीली इसको इसी पे, इसी जगह पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जनरेटेड सोलर पावर विल बी यूज्ड फॉर रनिंग रेलवे स्टेशन। जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी सोलर पावर से, तो सोलर सेल से, तो क्या होगा, सोलर प्लेट से, वो क्या होगा, वो सिंपल सा रनिंग रेलवे स्टेशन को चलाया जाएगा, मतलब वही लाइट जो भी है पूरी, सिग्नल ऑपरेशन, जो सिग्नल्स वगैरह यूज होते हैं उनके लिए यूज करी जाएगी। लाइटनिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सिंपल लाइट वगैरह जो है वो, और प्लस जो भी और कहीं जरूरत पड़ेगी तो वहां पे भी, जहां जरूरत होगी, मतलब पूरी एनर्जी कहाँ से यूज होगी, इस सोलर पैनल्स जो लगी है रेलवे ट्रैक्स के बीच में। सरप्लस पावर में भी सप्लाइड टू ग्रिड, और अगर उससे भी ज्यादा अगर जरूर, मतलब प्रोड्यूस होगा, तो वो कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, वो लोगों के यूज के लिए ग्रिड में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, की बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, मुख्य फायदे क्या हो जाएंगे अगर ऐसा हो जाता है, ये प्रोजेक्ट सही हो जाएगा पूरा। क्लीन एनर्जी मिलेगी, रेड्यूस कार्बन एमिशन सिग्निफिकेंटली, मतलब कार्बन है जो एमिशन है अभी जो भी प्रोड्यूस होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो क्योंकि कोल वगैरह से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो क्या होगा, वो पूरी खत्म हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वहां पे क्या होगा, सोलर सेल का यूज, सोलर पावर का यूज हो रहा होगा। ऑप्टिमल स्पेस यूटिलाइजेशन, क्योंकि कोई ज़्यादा स्पेस वगैरह नहीं यूज होना, क्योंकि जो ट्रैक एरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडल होते हैं, मतलब बिना काम के कोई मतलब नहीं होता उनका, तो पूरी एरिया भी यूज हो जाएगी अच्छे से। कॉस्ट सेविंग होगा, रेड्यूस रेलवे एनर्जी एक्सपेंसेस इन लॉन्ग टर्म। अभी शुरुआत में थोड़ा बहुत मतलब खर्चा होगा इंस्टॉलेशन का, बट क्या है, कॉस्ट सेविंग होगा, बाद में क्या होगा, ये एनर्जी एक्सपेंसेस जो है, मतलब जो लाइट के लिए जो भी पैसा खर्चा हो रहा है वो क्या होगा, फिर बाद में कम हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी, सिंपल अलायंस विद इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स। सस्टेनेबल, हम लोग टिकाऊ साधनों पर जा रहे हैं, उनकी खोज कर रहे हैं एनर्जी के लिए, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट क्या होगा, ये इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स है उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये भी क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी का एक फॉर्म है, सोलर प्लेट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी लाइट। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अब इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, क्योंकि क्रिएट जॉब्स इन इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। जब इनको लगाया जाएगा तो वहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ जॉब मिलेगा लोगों को। मेंटेनेंस के लिए लोगों को रखना पड़ेगा, तो वहाँ जॉब मिलेगा। और उनको चलाने के लिए कैसे है, वो उसके लिए भी सारा कुछ देखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी जॉब की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे भी जॉब क्रिएट होंगे, मतलब जॉब भी क्रिएट होंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई सिंपल बात है, डिक्रीजेज रिलायंस कोल बेस्ड पावर ग्रिड का पावर जनरेशन। कोल बेस्ड जितना भी पावर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, वो सब क्या हो जाएगा, कम होगा। कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, हम लोग जो चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को जो बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, मिटिगेट मतलब क्या है, कम करा जाए। तो क्लाइमेट परिवर्तन में कम करने, मतलब वही जो क्लाइमेट कैसा परिवर्तित हो रहा है अपना, निगेटिव वे में, सारी चीजें क्या, और जैसे ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं गर्मी की वजह से, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सारा जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, क्लाइमेटिक चेंज, वो सारे के सारे मतलब यही फैक्टर्स हैं जो हम लोग एनर्जी वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह चला रहे हैं। तो ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इससे क्या होगा, ये क्लाइमेट चेंज में मतलब जो दिक्कतें हो रही हैं वो थोड़ा कम करेगा। रेड्यूसेस एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन, सिंपल बात है, इनमें कोई जनरेटर वनरेटर तो चलता नहीं है, तो भाई नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं होगा, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं यहाँ पे है, क्योंकि सिंपल बात है, ये क्या है, नेचुरल सोर्स है, सनलाइट से यूज होता है, तो वहाँ पे कोई एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा, कोई कार्बन वगैरह नहीं है। सपोर्ट्स इंडियाज पंचामृत क्लाइमेट टारगेट्स अनाउंस्ड एट COP 26 जो है वहाँ पे जो मतलब अनाउंस किया गया था कि
पंचामृत क्लाइमेट टारगेट है, मतलब सिंपल था कि क्लाइमेट को हमें बचाना है कैसे भी करके, नई नई चीज़ें इनोवेशंस करके जो सस्टेनेबल हो, तो उसमें क्या होगा, ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे और सॉल्यूशंस क्या आएंगे चैलेंजेस के लिए। चैलेंजेस इसमें आएंगे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। शुरुआत में जब इसमें मतलब प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा तो इसको इंस्टॉल करने में जो इन्वेस्टमेंट होगा शुरुआती, वो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। मेंटेनेंस इन हाई ट्रैफिक रेलवे जोन्स, मतलब जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है वहाँ पे इसका मेंटेनेंस क्या हुआ करेगा, थोड़ा हेक्टिक रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्या होंगी गाड़ियाँ वहाँ आती है। सेफ्टी कंसर्न्स ड्यू टू ट्रेन ऑपरेशन, मतलब ट्रेन चलती है तो वही सेफ्टी कंसर्न भी होगा यहाँ पे, कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा लोग जब ट्रैक्स पे काम करेंगे। इसके लिए सॉल्यूशंस क्या है, यूज ऑफ रिमूवेबल ड्यूरेबल सोलर पैनल्स, मतलब सोलर पैनल्स जो है वो रिमूव करके बनाई जाए, मतलब अगर उनका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है तो ट्रैक से निकाल के फिर उनको सही किया जाए, मतलब वहां पे बैठ के नहीं करना पड़ेगा, ट्रैक के ऊपर अलग निकाल के करा जाएगा। दूसरा है ड्यूरेबल सोलर पैनल्स, मतलब है कि जो सोलर पैनल्स है वो ऐसी हो कि वो बहुत दिनों तक सही काम करें, तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पायलट टेस्टिंग बिफोर लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन, जो मतलब शुरुआती जो टेस्टिंग है, पायलट टेस्टिंग क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा फुली तरीके से डिप्लॉय करने से पहले जो काम किया जाता है उसको पायलट बोलते हैं, पायलट टेस्टिंग, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से पहले कि उसको सही से क्या हो, एक बार लोकल तौर पे देख लिया जाए, मतलब स्टार्टिंग तौर में कि कितना मतलब ये फीजिबल है, हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा कि नहीं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज हैं, प्राइवेट जो बिजनेसमैन है वो भी मतलब वहाँ पे इसको दोनों लोगों को मिलके काम करना चाहिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, मतलब भविष्य में कैसे देखते हैं इसको। प्लान्स टू एक्सपेंड द इनिशिएटिव अक्रॉस मेजर रेलवे कॉरिडोर्स, मतलब जो बड़े बड़े रेलवे कॉरिडोर्स है उन सब जगह इसको क्या करना है, लगाना है पूरा, मतलब जो सोलर पैनल्स हैं ट्रैक के बीच में। पोटेंशियल टू जनरेट थाउजेंड ऑफ मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल पावर, मतलब हजारों मेगावाट की एनर्जी होगी वो जनरेट की जा सकती है इससे, ठीक है। इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल लीडर इन रेलवे बेस्ड सोलर इनोवेशंस, मतलब ये रेलवे बेस्ड सोलर इनोवेशंस में इंडिया क्या हो जाएगा, ग्लोबल लीडर, मतलब बहुत ही आगे उभर के आएगा, क्योंकि भाई ये क्या है, ये अपने यहाँ पे जो काम करने शुरू करने वाला है वो क्या है, बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा। सपोर्ट इंडिया 2030 रिन्यूएबल टारगेट ऑफ 500 गीगावाट्स, मतलब जो इंडिया ने बोला है, जो टारगेट है, मतलब कि 2030 तक 500 गीगावाट्स की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्स से हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब कंक्लूजन क्या है, इंस्टॉलिंग रिमूवेबल सोलर पैनल्स बिटवीन रेलवे ट्रैक्स इज अ गेम चेंजिंग इनिशिएटिव, अगर ऐसा हो जाता है मतलब, तो क्या ये बहुत बड़ा, मतलब अगर हम इंस्टॉल कर देते हैं सोलर पैनल्स को रेलवे ट्रैक्स के बीच में, तो यहाँ पे ये एज है, तो ये क्या होगा, गेम चेंजिंग इनिशिएटिव होगा, मतलब बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, बहुत अच्छा मतलब स्टेप होगा। इट कंबाइंस सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, सस्टेनेबल होगा, मतलब टिकाऊ होगा, इनोवेटिव अप्रोच होगा, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा ही होगा एक तरीके से, बढ़िया। कुल मिला के क्या है, ये जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, किसी को लैंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से ये हो जाएगा कंप्लीट। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी एडॉप्शन, क्योंकि इंडिया चाहता है कि पॉल्यूशन फ्री मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो, तो उसमें भी हेल्प होगा। एंड कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन का यूज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब विन विन स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल गोल्स, ये मतलब सबसे अच्छी विन विन, मतलब अगर ये प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं, ये क्या है, हर तरीके से फायदा है, विन विन स्ट्रेटजी है इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी में, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, इंडिया की एनर्जी में दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, और इससे क्या होगा, बहुत सारे काम होंगे। एंड इन्वायरमेंटल गोल्स, और हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ऐसे ही बहुत सारे लेक्चर्स जो इन्फॉर्मेटिव हो और एग्जाम के लिए भी जरूरी हो, तो ऐसे लेक्चर्स के लिए देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।